किरदार को बनाइए मयार जिंदगी, किरदार को बनाइए मयार जिंदगी, हालातों से जिंदगी का समझौता ना कीजिए। जिसमें मैंने आज आस्था जताई है, बहुजन समाज पार्टी शायद अपने आखिरी सांसों तक इस पार्टी के साथ ऐसे ही निभाएंगे। सम्मानित साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता सरदार इंद्रजीत सिंह जी नवजोत जी को ग्रहण कराई गई है और निश्चित तौर पर हम भरोसा दिलाते हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से हम लोग भरोसा दिलाते हैं कि सरदार इंद्रजीत सिंह जी को पूरा 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 सम्मान बहुजन समाज पार्टी में देने का काम किया जाएगा। सर्विस ऑफ मैनकाइंड इज प्रेयर ऑफ गॉड। मनुष्यता की सेवा ही परमात्मा की पूजा है। और मैं आए हुए मुख्य अतिथियों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने कभी भी राजनीतिक पार्टी बदली नहीं थी। आज से पहले कॉलेज टाइम से लेके आज तक मैं एक ही पार्टी में रहा। तो जहां तक मुझे विश्वास है, अखीरले सांस तक आगे जो दूसरी पार्टी जिसमें मैंने आज आस्था जताई है, बहुजन समाज पार्टी शायद अपने आखिरी सांसों तक इस पार्टी के साथ ऐसे ही निभाएंगे। और सिख कौम एक ऐसा धर्म, ऐसी कौम और जिनको पूरे देश की गरीबों की, अमीरों की, किसी भी धर्म की कोई फर्ज नहीं है, सबकी सेवा करने का इन लोगों को अवसर मिलता है और इनको इनके अंदर एक चाह है। और सम्मानित साथियों, आज हमारे बीच में ऐसे एक महान शख्सियत श्री सरदार इंद्रजीत सिंह जी नवजोत जी हमारे बीच में पार्टी को ज्वाइन कराया गया है। सम्मानित साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता सरदार इंद्रजीत सिंह जी नवजोत जी को ग्रहण कराई गई है और निश्चित तौर पर हम भरोसा दिलाते हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से हम लोग भरोसा दिलाते हैं कि सरदार इंद्रजीत सिंह जी को पूरा 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 सम्मान बहुजन समाज पार्टी में देने का काम किया जाएगा। का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुजन समाज पार्टी जय भीम जय भारत। मैं सिर्फ एक ही गल करनी है, किरदार को बनाइए मयार जिंदगी, किरदार को बनाइए मयार जिंदगी, हालातों से जिंदगी का समझौता ना कीजिए। जे तुहाडा किरदार है, जे तुहाडा जीवन है, ते तुहानू समाज दे विच मानता मिलदी है। हर बंदा बड़ा चाहवान हुंदा है। सरदार इंद्रजीत सिंह किसी सिफत का मुताज नहीं है। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ जेजेपी ਚ, बीजेपी ਚ, दाएं बाएं। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, जेजेपी ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, समाज की सेवा करना है। सर्विस ऑफ मैनकाइंड इज प्रेयर ऑफ गॉड। मनुष्यता की सेवा ही परमात्मा की पूजा है। सो मैं तवास करना कि इन्हें पार्टी ज्वाइन की है, असीं नूं बधाई देने आ। ये सर्वसाझी पार्टी है, इहदा नाम ही बहुत शुरू हुंदा है, बहुजन समाज पार्टी। तो बहुत बहुत बधाई देना। तो हुण असां वादा भी कीता भी वोट भी देंगे। ते इहनूं मैं आस करना कि असी और वाले जो भी परमात्मा पार्टी जो देगी होता, जो भी सेवा बख्शेगी, चाहे MP की सीट हो, चाहे जिले की सीट हो, चाहे असम की सीट हो, असी वध तो वध वोटां तो बढ़ा के विधानसभा या पार्लियामेंट जो चाहेगी पार्टी, असी इहदे नाल कंधे नाल कंधा मिला के चलांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो इस समय लाइव है तस्वीरें और जलमाना से हम लाइव हैं। इस समय इंद्रजीत सिंह रंधावा है, वो जाएंगे हाथी के साथ और इस समय का स्वागत करते हुए और उनको शुभकामनाएं जो है यहाँ दी जा रही हैं। और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि रंधावा जिनका जो पूरा जीवन है वो
इनेलो के साथ जो है बीत गया था, लेकिन अब जो है वो हाथी के साथ जाएंगे और कुछ अलग होगा, क्योंकि इस एरिया में हमेशा होता क्या है, जब भी हाथी चलता है तो सेकंड स्थान पर रहता है। और सभी को शुभकामनाएं देते हुए सभी जो अतिथिगण हैं उनको यहाँ ले जाते हुए बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। बलवान सिंह, ईश्वर सिंह बांबा रेड्डी, जयपाल सिंह एक्स मेंबर पंचायत, एक्स सरपंच सुरजीत सिंह चकुरीद का, इन सभी साथियों ने भी सरदार इंद्रजीत सिंह नवजोत के साथ बहुजन समाज पार्टी में अपनी आस्था दिखाई है। और अब मैं अनुरोध करूंगा सरदार इंद्र सिंह जी नवजोत वो आए और आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत करें। तो जो भी अतिथिगण आज जलमाना में पहुंचे हैं हमारे मुख्य अतिथियों के साथ, या पानीपत की टीम या करनाल डिस्ट्रिक्ट की बहुजन समाज पार्टी की टीम जो भी इनके साथ आई है, और जो मेरे साथी जलमाना से या अड़ोस पड़ोस से आए हैं, मैं यहाँ आज जलमाना में नवजोत टेंट हाउस पे पहुंचने पे सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे पहले मैं आज सबको बधाई देता हूं, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा है आज, और हम हर साल गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाते आए हैं। यहाँ अपने दुकान पे अखंड पाठ साहब रखते हैं। प्रभारी जी 2 दिन का अखंड पाठ साहब होता है, परसों रखा गया था और आज सुबह 10 बजे भोग पड़ा था। तो उसके बाद आज ये कार्यक्रम हुआ, नहीं तो उसी टाइम भंडारा शुरू हो जाता है, सारा दिन चलता है। तो उसके बाद 3 बजे आज 1 बजे के लगभग गांव के परली तरफ से गुरुद्वारा बिखी है, वहां से नगर कीर्तन शुरू हो जाता है। तो नगर कीर्तन चल रहा है इस टाइम, चलते चलते 1 घंटे तक यहाँ आ जाएगा पंडाल में। यहाँ 1 घंटा कीर्तन होगा, तो जो नगर कीर्तन के साथ संगत होगी वो लंगर सकेगी, तो तब तक यहाँ कीर्तन होता रहेगा। और उसके बाद नगर कीर्तन का आखिरी पड़ाव होता है ये, और उसके बाद नगर कीर्तन की समाप्ति होती है। तो ये हमारा 19वां प्रोग्राम है। तो हर साल ऐसे ही किया जाता है। और दूसरी खुशी और बधाई मैं सभी जलमाना वासियों और अड़ोस पड़ोस के साथियों को देता हूं कि आज काफी साथियों ने मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है। तो ज्वाइन करने का मतलब ये है कि आज आपके कंधों पे बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी पड़ी है, और हम सब ने मिलके एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है। और मैं आए हुए मुख्य अतिथियों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने कभी भी राजनीतिक पार्टी बदली नहीं थी। आज से पहले कॉलेज टाइम से लेके आज तक मैं एक ही पार्टी में रहा। तो जहां तक मुझे विश्वास है, अखीरले सांस तक आगे जो दूसरी पार्टी जिसमें मैंने आज आस्था जताई है, बहुजन समाज पार्टी, शायद अपने आखिरी सांसों तक इस पार्टी के साथ ऐसे ही निभाएंगे। तो जिस उम्मीद के साथ हमारे मुख्य अतिथियों ने हमारे पे भरोसा किया है, यकीन जताया है, हम दिन दुगनी रात चौगुनी करके सभी साथियों के साथ मिलके और पुरानी जो बहुजन समाज पार्टी की टीम है उसके साथ मिलके अपने जो दिया हुआ या किया हुआ विश्वास है उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। और जितने भी साथी अड़ोस पड़ोस से आए हैं और मुख्य अतिथि जी सभी अभी प्रोग्राम खत्म होने के बाद सामने पंडाल में जाके, और मेरे पत्रकार साथी जो आए हैं उनका भी तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं, और सभी साथियों को अपील करता हूं प्रोग्राम खत्म होने के बाद पंडाल में जाके पंगत में बैठ के सभी ने लंगर छक के जाना है। तो दोबारा से मैं सभी आए हुए मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, और स्टेज सेक्रेटरी से कहता हूं कि 2 मिनट मेरे चाचा जोगा सिंह जी है, मेरे पिता समान, 2 शब्द उनको भी बोलने का मौका दें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की।
वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह प्रवान इस करके अज अपने पुत्रां दे दानी गुरु गोबिंद सिंह उन्हां दा साडे पिंड जन्म दिहाड़ा मना रहे ने। है तो 5 तरीक नूं सी पर कुछ इल्जाम के कारण सानूं अज मनाना पिया है। उन्हां दी याद दे विच फतेह सारे प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा। असीं प्रधान जी नूं विश्वास दिलाने असीं पार्टी दे हर काम वास्ते बिल्कुल तुहाडे नाल हां, तुहाडे नाल रहांगे, तुहाडे नाल ही चलांगे। प्रधान जी इह मुंडे दा इन्ना को सच मैं तुहानूं दस छड्डां, कोई मेरे ख्याल सिउना भी थोड़ा बहुत कचरा होता उहदे च भी ये उदों ही खरा है, सिउने तो भी खरा है। सिउने च भी थोड़ा बहुत कचरा मिल सकता है। तो मैं तो तुहानूं इत्थों आई हुई टीम नूं सारी नूं दूर नेड़े तो आया विश्वास दिलाना असीं तुहाडे नाल इस बच्चे दे नाल सदा ही मन तन दे नाल लगे रहांगे। फिर तुहाडे सारिआं दा इत्थे आने दा स्वागत करने आ, तहे दिल तो स्वागत करने आ। तुसीं इन्ने जिवें छड्ड के साडे पिंड आए हो इसे भज ये सुनिया सी भी कदे मैं उत्थे ज्वाइन करना उत्थे करना शुक्र है इसे भज तुसीं साडे पिंड आ गए हो। नाले साल ज्वाइन किया गया है ते नाले गुरु महाराज की चीज लेके चले हो। वाहिगुरू जी का खालसा। जिस घड़ी का हमें इंतजार था, 4 स्टेटों के प्रभारी हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ रणदीप सिंह जी बेनीवाल, मैं अनुरोध करूं उनसे कि बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती की नीतियों के बारे में विस्तार से आपको बताएं। समाज में जन्मे सभी गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए इस देश को संविधान देने वाले, बराबरी का दर्जा देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए सबसे ताकतवर सूबा पंजाब उसमें जन्मे और उसमें जन्मे पार्टी बहुजन समाज पार्टी, उसके जन्मदाता साहब श्री काशीराम जी उनको नमन करते हुए और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए बहुजन समाज पार्टी की कमान बहुजनों को आगे बढ़ाने के लिए, बहुजनों को दिशा दिखाने के लिए, उनका नेतृत्व करने के लिए इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श एवं नेता मानते हुए सम्मानित सभी मंच पर उपस्थित स्टेट के प्रभारी जो केंद्र से आदरणीय बहन जी ने लगा करके भेजे हैं, आदरणीय श्री कुलदीप सिंह बालियान जी, स्टेट के प्रभारी महेंद्र सिंह कुराड़ जी और मंच पर उपस्थित स्टेट के हमारे प्रधान श्री गुरमुख सिंह जी और मंच पर उपस्थित जो आज की इस पार्टी के दूल्हे, आज के इस कार्यक्रम के दूल्हे। पहले हमारे पास एक सरदार जी हुआ करते थे पानीपत से, हमारे जिला अध्यक्ष जी, और इनको देख करके हम भाई, क्योंकि मैं पंजाब का नेतृत्व है, आदरणीय बहन जी के आदेशों के अनुसार हम लोग पंजाब में 5 साल से काम कर रहे हैं। और सिख कौम एक ऐसा धर्म, ऐसी कौम और जिनको पूरे देश की गरीबों की, अमीरों की, किसी भी धर्म की कोई फर्ज नहीं है, सबकी सेवा करने का इन लोगों को अवसर मिलता है और इनको इनके अंदर एक चाह है। और सम्मानित साथियों, आज हमारे बीच में ऐसे एक महान शख्सियत श्री सरदार इंद्रजीत सिंह जी नवजोत जी हमारे बीच में पार्टी को ज्वाइन कराया गया है। बिठा लो, बिठा एडजस्ट हो जाए। दिल बड़ा हो तो घर छोटे, घर छोटा हो कोई प्रॉब्लम पड़ती। सम्मानित साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता
सरदार इंद्रजीत सिंह जी नवजोत जी को ग्रहण कराई गई है। और निश्चित तौर पर हम भरोसा दिलाते हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से हम लोग भरोसा दिलाते हैं कि सरदार इंद्रजीत सिंह जी को पूरा 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 सम्मान बहुजन समाज पार्टी में देने का काम किया जाएगा। और मैं समझता हूं कि नवजोत जी अभी कह रहे थे, हमारे पिता समान, इन्होंने अभी कहा था कि सोने में दाग हो सकता है, कि नवजोत जी में कोई दाग नहीं है। हमारे इधर यूपी में कहते हैं कि चांद में दाग हो सकता है, लेकिन नवजोत जी में कोई दाग नहीं हो सकता, हम ये कहते हैं। तो सम्मानित साथियों, निश्चित तौर पर साफ छवि वाला व्यक्ति आगे बढ़ने का काम करता है, बशर्ते, क्योंकि हमारे गुरु व महापुरुषों ने एक ही संदेश दिया है, चाहे वो गुरु रविदास जी हो और चाहे हमारे बीच में रहे गुरु गोविंद सिंह जी हो और चाहे गुरु नानक देव जी हो। और सम्मानित साथियों, किसी भी बहुजन समाज के किसी भी गुरु और महापुरुष का एक ही संदेश रहा है। गुरु रविदास जी ने कहा, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सम बसे गुरु रविदास रहे प्रसन्न। तो उन्होंने कहा कि सबकी समानता चाहिए, जिसमें गरीब का राज भी हो, अमीर का राज भी हो। ऐसा राज चाहूं मैं जिसमें सभी की समानता हो, सभी को समान अधिकार मिले। और यही हमारे गुरु गोविंद जी ने और यही हमारे श्री गुरु नानक देव जी ने ये चीजें कही हैं। उन्होंने भी कहा है, गरीब सिखन दू में बादशाही, गरीब सिखन दू में बादशाही। गरीब का मतलब जो गरीब हैं, अगर वो भी बादशाही में शामिल हो जाए, राजभाग में शामिल हो जाए, अमीर तो शामिल है ही हैं, लेकिन गरीब भी शामिल हो जाए, तब मेरा सपना पूरा हो जाएगा, उन्होंने भी कहा है। इसलिए सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी इस पूरे देश में बहुजन समाज का राज लाना चाहती है। बहुजन समाज का मतलब होता है समाज जो दबे कुचले मजदूर, किसान, जो लोग मेहनत कश हैं, खेतों में काम करने वाले हैं और उनकी फसल का जब मूल्य मिलने का काम होता है, कीमत मिलने का काम होता है, उस टाइम पे जो धन्ना सेठ और कारोबारी लोग हैं, उनके फसल को छोटे दाम में, कम दाम में लेने का काम करते हैं। सम्मानित साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान की कीमत, किसान की फसल की कीमत किसान तय करने का काम करे, ऐसा राज चाहिए सम्मानित साथियों। इसलिए हम कहना चाहते हैं, आज इस ज्वाइनिंग के टाइम पर हम ये एक संदेश देना चाहते हैं, अगर आप लोगों को ऐसा राज चाहिए जिसमें गरीबों का भी समान अधिकार हो, मजलूमों का समान अधिकार हो, अमीरों का भी समान अधिकार हो, छोटे का भी समान अधिकार हो, बड़े का भी समान अधिकार हो, जवानों का भी समान अधिकार हो, और सम्मानित साथियों हमारी महिलाओं का भी समान अधिकार हो। सम्मानित साथियों, अगर ऐसा राज चाहिए तो आपको एक संदेश देना चाहते हैं हम लोग, आप लोगों को अपने बीच से गुटबाजी खत्म करनी पड़ेगी। आपको कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, चाहे वो जेजेपी से आए हो आज पार्टी में, और चाहे जो बहुजन समाज पार्टी के यहाँ उपस्थित लोग हैं, उन सभी को, सभी लोगों को नवजोत सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा सम्मानित साथियों। और हम इस मंच के माध्यम से एक वादा करते हैं आपके बीच में, इस मंच के माध्यम से हमारे बीच में श्री कुलदीप सिंह बालियान जी और प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में, और दूसरे हमारे प्रदेश के प्रभारी कुरार जी, और हमारे बीच में सालवन जी, और एक सरदार जी हमारे बीच में पड़े जी। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हम आपके बीच में एक वायदा करते हैं सम्मानित साथियों, खड़े होकर के और अपनी निष्ठा और ईमानदारी का परिचय देते हुए सम्मानित साथियों, कि हम लोग किसी भी कार्यकर्ता और किसी पदाधिकारी के साथ और किसी जनता के साथ, अपने बुजुर्ग जो बैठे हैं, हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, हमारी मीडिया भाई बैठे हैं, सम्मानित साथियों, किसी के साथ कोई अनहोनी या नाजायज नहीं होने देंगे। हम ईमानदारी के साथ इस पार्टी में पदाधिकारियों को सम्मान देने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, आप आज आपके सामने ये वादा किया, आप भी हमारे सामने हाथ उठाकर एक वादा करें कि हम लोग इस मंच के माध्यम से, इस महफिल के माध्यम से, इस समागम के माध्यम से, सम्मानित साथियों, आप लोग भी हाथ उठाकर वादा करें कि हम नवजोत जी के साथ और बहुजन समाज पार्टी के साथ हमेशा साथ रहेंगे। धन्यवाद। समझ
सम्मानित साथियों, तालियों की जो गड़गड़ाहट है उसकी कमी रहती है। तालियां 3 प्रकार की होती है सम्मानित साथियों। नंबर 1 ताली उन महापुरुषों के लिए, उन गुरुओं के लिए जिन्होंने हमें चलना सिखाया, बैठना सिखाया, लड़ना सिखाया, अधिकार के लिए लड़ना सिखाया, उनके लिए तालियां। उन गुरुओं के लिए तालियां, जोरदार तालियां बजाई जाए सम्मानित साथियों। दूसरी ताली उनके लिए जो महिलाएं घर में बैठी हैं, महिला घर में बैठी हैं और उन्होंने अपने भरा को, अपने बेटे को, अपने पति को, अपने पापा को उन्होंने घर से बाहर मिशन के लिए भेजा, पार्टी के लिए भेजा और इसमें अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए भेजा। उन्होंने समय आपको इजाजत दी। उन महिलाओं के लिए तालियां सम्मान साहब। और तीसरी ताली आपके लिए, उन ईमानदार लोगों के लिए जो यहाँ बैठकर सुनने का काम करेंगे और इस मंच के माध्यम से अपनी मिशन को, अपनी पार्टी को आगे बढ़ा करके अपनी सीट को जितवाने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, मैं ज्यादा न कहते हुए पुनः अपनी बात को दोहराते हुए आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, ये इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपनी कूटबाजी को छोड़ करके कि कौन पार्टी में आया और कौन नहीं आया और किसके साथ आया, किसके साथ खड़ा होना है, ये बात बिल्कुल छोड़ देना सम्मानित साथियों। आज से ये समझना सम्मानित साथियों कि अगर आपको कोई पूछे कि आप किसके बंदे हो, आप किसके आदमी हो, आपको एक ही जवाब देना सम्मानित साथियों। आपको ये नहीं कहना कि मैं बेनीवाल का बंदा हूं, मैं बालियन जी का बंदा हूं, मैं गुरमुख सिंह जी का बंदा हूं, या मैं कुराड़ जी का बंदा हूं, या नवजोत जी का बंदा हूं। आपको ये नहीं कहना। आपको कहना है, अगर आपको कोई पूछे आप किसके बंदे हो, आपको एक ही जवाब देना है, मैं केवल एक ही अगर किसी का बंदा हूं, मैं बहुजन समाज पार्टी का बंदा हूं। तब जाके गुटबाजी बिल्कुल खत्म हो जाएगी सम्मानित साथियों। और कंधे से कंधा मिला करके इस कारवा को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से विदा चाहता हूं। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। सर्वप्रथम समाज के सभी संतों, गुरुओं, रहबरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मानव साहब श्री काशीराम जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी, सुप्रीमो बहुजन समाज पार्टी, 4 बार विश्व के सबसे बड़े सूबे की रही सफल मुख्यमंत्री, उनकी नीतियों में उनको आदर्श मानते हुए आज के इस ज्वाइनिंग प्रोग्राम में पहुंचे बहुत ही सम्मानित आदरणीय रणधीर सिंह बेनीवाल साहब, जो 4 प्रदेश को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से देख रहे, उनके साथ बहुत ही सम्मानित युवा जो पहले उत्तराखंड के अध्यक्ष रहे, अभी हरियाणा के प्रभारी हैं, माननीय कुलदीप सिंह बालियान साहब, श्री महेंद्र कुराड़ साहब, प्रभारी हरियाणा प्रदेश, और तमाम आज जिनके जो हमारे सम्मानित, जिन्होंने आज इंद्रजीत सिंह नवजोत जी ने पार्टी की नीतियों में आदरणीय बहन जी में आस्था रखते हुए आज पार्टी में ज्वाइन किया, और हमारी पार्टी के तमाम पदाधिकारी और सम्मानित जो आज यहाँ पर विराजमान हैं, सभी को आज साक्षी आप इस ज्वाइनिंग के हैं। 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनका जन्म दिहाड़ा आज मनाया जा रहा, और मैं तो कहूंगा कि आज यहाँ पर बड़ी तादाद में
सिख समाज विराजमान है। और आज मुझसे पहले जो बात मेरे प्रभारी साहिबान ने कही कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी में एक ही नेता और एक नीति है। ये कांग्रेस की तरह नहीं कि आधी पार्टी कांग्रेस की सत्ता में है और आधी विपक्ष में है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो आदरणीय बहन जी का आदेश आता है, प्रत्येक कार्यकर्ता को उस आदेश को मानने का पूरा उसके ऊपर ये कि वो उसको माने। और मैं आश्वासन दिलाता हूं बतौर हरियाणा प्रदेश होने के नाते कि हमारे परिवार में नवजोत जी और उनके सम्मानित साथी जिन्होंने आज इस परिवार में अपनी आस्था जताकर वो यहाँ आए हैं, मैं उनका यहाँ स्वागत करता हूं और मैं पूर्ण विश्वास से और पूरा भरोसा देता हूं कि उनके मान सम्मान में कोई भी कोर कसर हम नहीं रखेंगे और ग्रुपिज्म को खत्म करके पार्टी को एक नेता एक नीति की ओर ले जाते हुए आदरणीय बहन जी का जो संदेश आदेश है उसको लागू कराने का काम हम यहाँ पर करेंगे। सम्मानित साथियों, आज 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म दिहाड़ा है, लेकिन मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ एक संगत एक पंगत और गुरु महाराज ने 5 प्यारे सजाकर इस देश के लिए जो यहाँ पर बुजदिली से जीवन जीते थे उनको शेर बनाने का काम किया। और ऐसी कौम जो आज चाहे जनसंख्या में थोड़ी है लेकिन विश्व में उनका नाम उनकी पहचान है, तो इसलिए उन्होंने जो संदेश दिया कि तन तन गोविंद सिंह आपे गुरुचेला, यहाँ सभी उन्होंने बराबरता का अधिकार दिया। 5 प्यारे बनाकर उन्होंने सबको संदेश दिया, एक संगत एक पंगत अमृत छकाकर उन्होंने ऊंच नीच को छोट बड़े को बराबर किया। उन्होंने कहा चिड़िया नरबाज लड़ाऊं तांगुर गोविंद सिंह नाम तराऊं, तो छोटे छोटे लोगों का साथ देकर उनको इकट्ठे कर सामंत लोगों से लड़ाने का काम 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने की। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इस शुभ अवसर पर ये बहुत अच्छी बात कि यहाँ से अच्छी शुरुआत बहुजन समाज पार्टी को गति देने के लिए यहाँ से इंद्रजीत जी ने पार्टी में ये आस्था जताई कि मुझे अगर बूथ पर भी लगाओगे, जहां मुझे खड़ा करोगे, मुझे कोई लालसा नहीं, कोई लालच नहीं, मैं किसी बड़े ओहदे के लिए या किसी बड़े चाहत के लिए नहीं, मैं सेवा भावना से बहुजन समाज पार्टी में आया हूं और मैं सेवा करूंगा। जहां पर भी मेरी ड्यूटी लगाएंगे मैं उसको बखूबी अपने साथियों के साथ निभाने का काम करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी सोच है, अच्छी शुरुआत है, क्योंकि कहा जाता है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो सम्मानित साथियों, ये बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है, बिन मांगे यहाँ बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन लालसा जो लेकर आता है, लालसा यहाँ पर पूरी नहीं हो सकती। बिन मांगे बहुत कुछ मिलता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ चलते जाए, जुड़ते जाए, ये कारवा बढ़ता जाएगा। और अब की बार हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाले 24 के अंदर आदरणीय बहन जी इस देश के प्रधानमंत्री होगी, यहाँ से योगदान भी हमारा होगा, क्योंकि आज देश के अंदर अगर विपक्ष में अगर कोई भूमिका निभा रहा, अगर विपक्ष की कोई नेता है, अगर आज कोई चाहत है लोगों की, चाहे मुस्लिम की, चाहे दलित की, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, एक ही नेता इस देश के अंदर दिखाई देती है, वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। और उसमें आस्थान और उसमें अपने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलकर आप अपनी बिगड़ी बात को बनाने का काम करें। यही संदेश हमारी 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का है कि
यहाँ से गरीब को अमीर को वो वितकरा खत्म करके सबको समानता का भाईचारे का संदेश उन्होंने दिया। यही हमारे महापुरुषों की, बाबा साहब की, मानव साहब कांशीराम जी की सोच पंजाब से चलकर पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर फैलती जा रही। तो मैं इतनी सी गुजारिश अपील करता हुआ, मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ, फिर से अपील करता हुआ और बधाई देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता रह चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय मानव कांशीराम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद।